आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे 17 साल का एक्सपीरियंस इन 17 मिनट्स। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स, बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर्स मेरे से बात करते रहते हैं और बोलते हैं कि यार हमें आपसे समझना है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में। आज मैं अपना पूरा का पूरा ज्ञान शेयर करूँगा आपके साथ इन 17 मिनट्स। अब 17 साल में मेरे जो चैलेंजेस रहे हैं, मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं और मैंने जो-जो सीखा है इन वर्किंग विद एजेंट्स, बिल्डर्स, इन्वेस्टर्स, इवन एनआरआईज़ एंड टॉप डेवलपर्स, वो सब मैं आपको आज निचोड़ में बताऊँगा। पॉइंट नंबर 1, ट्रस्ट ओनली द टॉप डेवलपर्स एंड ब्रांड्स। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि कभी भी लालच में मत आना और छोटे डेवलपर के साथ अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मत करना। हमेशा आपको जाना चाहिए टॉप ब्रांड के साथ। अगर कोई कंपनी पिछले 30, 40, 50, 100 सालों से ये काम कर रही है तो उस पे ट्रस्ट करो। और प्राइस, लोकेशन और प्रोजेक्ट डिटेल्स आती हैं बाद में। सबसे पहले आता है कि आप किस ब्रांड का माल ले रहे हो। ब्रांड के साथ जाने का फ़ायदा क्या होता है दैट आपको टाइमली डिलीवरी मिलती है, आपका पैसा सिक्योर रहता है एंड सबसे बड़ी बात, डिलीवरी के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, जो एक ब्रांड का लॉन्ग टर्म विज़न होता है, उसका फ़ायदा आपको मिलता है। ब्रांड की रीसेल वैल्यू भी हमेशा हाई रहती है। अगर खरीदते समय आपने प्रीमियम दिया है तो बिलीव मी जब आप उसको बेचने जाओगे तो भी आपको उसका प्रीमियम मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है, हमेशा ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 2, रेजिडेंशियल इज़ फॉर सेल्फ यूज़ एंड कमर्शियल इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट। इस चीज़ को मैं जितना ज़ोर देता हूँ, हर क्लाइंट को मैं समझाता हूँ कि अगर आप अपने रहने के लिए देख रहे हो तो गो फॉर रेजिडेंशियल, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमेशा प्रेफ़रेंस होनी चाहिए कमर्शियल। कमर्शियल जो आपको रेंटल्स दे सकता है, जो आपको एप्रिसिएशन दे सकता है, जो आपको वेल्थ क्रिएशन दे सकता है, वो रेजिडेंशियल नहीं देता। रेजिडेंशियल में जो रेंटल्स होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं इंडिया के अंदर। तो हमेशा अगर आपको क्लियर है कि ये इन्वेस्टमेंट है तो कमर्शियल में चले जाओ, जिसमें आप ऑफिस स्पेस ले सकते हो, आप रिटेल शॉप्स ले सकते हो। बट अगर रहने के लिए लेना है तभी सिर्फ रेजिडेंशियल में जाओ, जिसमें कि विलाज हैं, प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। बड़ा ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। पॉइंट नंबर 3, डिलीवर टॉप कस्टमर सर्विस, देयर इज नो अल्टरनेटिव। एक एजेंट का धर्म है एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना। वी आर अ सर्विस इंडस्ट्री। तो सिर्फ सेल से पहले ही नहीं, सेल्स के बाद भी आपको कस्टमर को टॉप सर्विस डिलीवर करनी है और कस्टमर के हमेशा गुड बुक्स में रहना है। क्योंकि एक अच्छा क्लाइंट आपको 10 नए क्लाइंट्स दे सकता है और रेफरल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कस्टमर सर्विस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर कस्टमर पैसे कमाएगा तो आप भी पैसे कमाओगे। अगर कस्टमर आपसे खुश है तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाओगे। तो हमेशा सर्विस एटीट्यूड रखो। कस्टमर को जब भी ज़रूरत है आप अवेलेबल होने चाहिए या आपकी टीम उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, रेफरल लीड्स आर द बेस्ट काइंड ऑफ लीड्स। पॉइंट नंबर 3 को कंटिन्यू करते हुए ही, रेफरल का क्लाइंट हमेशा जल्दी क्लोज होता है और उसकी कॉस्ट भी नहीं पड़ती। जब आप एक लीड जनरेट करने जाते हो तो आपको पता है हज़ारों लाखों रुपए लग जाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल 99 एकड़ पे लीड जनरेट करने के लिए। तो रेफरल वाला जो क्लाइंट है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने अगर एक कस्टमर को खुश किया है तो वो आपको 10 नए क्लाइंट ला के देगा और ऐसे ही आपका वर्ड ऑफ माउथ बढ़ेगा, ऐसे ही आपका पर्सनल ब्रांड बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरल लीड को कभी भी इग्नोर मत करो। अपने कस्टमर से जाके रेफरेंस मांगो। कई बारी कस्टमर रेफरेंस नहीं देता बट आपको जाके एक्टिवली उनसे रेफरेंस मांगनी है। उनको बोलना है सर गिव मी 2-3 रेफरल क्लाइंट, और अगर उनकी डील क्लोज हुई तो मैं आपको भी खुश कर दूंगा। पॉइंट नंबर 5,
इफ योर कस्टमर अर्न्स देन यू अर्न। अपने से पहले हमेशा कस्टमर को रखो, अपने से पहले हमेशा अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करो। जब क्लाइंट कमाएगा तो आप भी कमाओगे, जब मार्केट ग्रो करेगी तो क्लाइंट के साथ साथ आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखो, कभी भी शॉर्ट टर्म मत सोचो, कभी भी अपनी लालच को आगे मत करो। कस्टमर को फर्स्ट रखो और कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। पॉइंट नंबर 6, सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम एंड डोंट ट्राई टू सेल। रियल एस्टेट एजेंट का काम बेचना नहीं है, उसका काम है अपनी कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कस्टमर की जो भी नीड है, कस्टमर के जो भी गोल्स हैं, वो अचीव करने के लिए उसको आपको सलाह देनी है। आपको कुछ भी ज़बरदस्ती बेचना नहीं है। ये एक ऐसी कमोडिटी नहीं है जो आप किसी को ज़बरदस्ती बेच पाओगे, और कस्टमर भी नहीं चाहता कि कोई उसको ज़बरदस्ती बेचे। अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर आप थोड़ा-सा टाइम लगा के उसकी प्रॉब्लम समझो, उसको राइट एडवाइस दो, तो वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ा रहेगा। पॉइंट नंबर 7, ऑलवेज हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। आपको अपने बिजनेस के लिए और अपनी लाइफ के लिए लंबे गोल्स बनाने हैं और रियल एस्टेट को अपना पैशन बनाना है। आपको अपने कच्चे लालच में काम नहीं करना है। मैं क्या देखता हूँ, बहुत सारे एजेंट्स कस्टमर का 1 करोड़ लगा देते हैं अपनी 1 लाख कमीशन के लिए। बट आपको पहले कस्टमर की 1 करोड़ को सिक्योर करना है। जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर करनी है, उसको राइट एडवाइस देनी है और वहीं पे उसका पैसा लगवाना है जहां पर आप अपना पैसा लगाने के लिए भी सिक्योर हो। तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन लेके इस इंडस्ट्री में आओ। पॉइंट नंबर 8, बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप्स। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरी की पूरी रिलेशनशिप्स पे ही चलती है। आपको रिलेशनशिप्स बनानी है क्लाइंट्स के साथ, बिल्डर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ, और आपको बिल्ड करना है अपना ब्रांड। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ब्रांड और टीम ही आपको आगे तक लेके जाएगी। जितने ज़्यादा आपके नेटवर्क्स हैं, जितने ज़्यादा आपको लोग जानते हैं, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। पॉइंट नंबर 9, बी रेडी फॉर हार्ड वर्क। 17 साल के करियर को बिल्ड करने के लिए जो हार्ड वर्क लगा, हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया था गुड़गांव के अंदर, मैंने और मेरे ब्रदर्स ने, और 17 साल पूरा हार्ड वर्क दिया है इस इंडस्ट्री में। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमने वीकेंड्स भी काम किया है, हमने पहले 10 साल कोई हॉलीडे नहीं ली, कोई भी छुट्टी नहीं ली, और आज भी हम हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं। अगर कस्टमर बोलता है सुबह 8 बजे आने को तो हम 8 बजे आते हैं। अगर कस्टमर रात को 9 बजे तक रुकने को कहते हैं तो हम 9 बजे तक उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, ईमेल सारा कंप्लीट करके ही जाते हैं। हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में forget about weekends, forget about holidays and only focus on hard work. Point number 10, be truthful and accountable. आज के टाइम में रियल एस्टेट के स्टेक्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा हाई, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको ध्यान रखना है दैट यू आर ऑलवेज ट्रूथफुल एंड अकाउंटेबल। आप जो कस्टमर को सलाह दे रहे हो वो उसके फायदे की होनी चाहिए, ना कि आपके फायदे की। आपको हमेशा अकाउंटेबिलिटी साथ में लेके चलनी है कि कस्टमर को ग्रो करवाना है, कस्टमर की वेल्थ ग्रो करवानी है, और जैसे कि मैंने पहले कहा था, कस्टमर ग्रो करेगा तो हम साथ में ग्रो करेंगे। पॉइंट नंबर 11, ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। मेरा ये मंत्र रहा है कि मैं हमेशा रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर स्पेंड करता हूँ अपनी लर्निंग के ऊपर। अब आजकल लर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब चैनल से सीख सकते हो, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में सीख सकते हो, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। बट हमेशा एक लर्नर का एटीट्यूड होना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि मुझे सब आता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए। तो हमेशा ऐसा एटीट्यूड रखो कि मुझे रोज़
बेटर होना है, डे बाय डे मुझे बेटर करनी है अपनी स्किल्स। पॉइंट नंबर 12, रियल एस्टेट मार्केट इज साइक्लिकल। मैंने ये नोटिस किया है कि जब रेजिडेंशियल बढ़ रहा होता है तब कमर्शियल गिर रहा होता है, बट जब कमर्शियल बढ़ता है तब रेजिडेंशियल गिर रहा होता है। ये बहुत ही ज्यादा भेड़ चाल की मार्केट है। कभी तो बायर्स मार्केट होती है और कभी कंप्लीटली सेलर्स मार्केट होती है। यहाँ पे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट एक जैसी नहीं रहती। अच्छे टाइम्स भी आते हैं और बुरे टाइम भी आते हैं। 2008 जैसी मार्केट भी आती है और 2018 जैसी मार्केट भी आती है। तो हमेशा हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है और कभी भी टेंशन नहीं लेनी। मार्केट हमेशा अप एंड डाउन करती रहती है। पॉइंट नंबर 13, रियल एस्टेट इज अ शो बिजनेस नाउ। मैंने ये देखा है कि जब क्लाइंट आता है तो वो आपकी हर चीज नोटिस करता है। आपकी ग्रूमिंग से लेके आपका ऑफिस से लेके आपकी गाड़ी तक हर चीज नोटिस होती है। इसीलिए रियल एस्टेट अब बनता जा रहा है एक कंप्लीट शो बिजनेस। इसीलिए अब आप देखोगे आजकल बड़े बड़े ऑफिसेस, फैंसी कार्स एंड हर एवरीबडी इज शोइंग ऑफ। तो उसके लिए आपको भी प्रिपेयर रहना है। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमेशा ध्यान में रखा जाता है। तो बी रेडी टू हैव अ शो बिजनेस। पॉइंट नंबर 14, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। मेरी आपको सलाह है कि आपको अपनी पर्सनल वेल्थ क्रिएट करने पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप दूसरों को सलाह देते हो रियल एस्टेट खरीदने के लिए, वैसे ही आपको अपने लिए भी रियल एस्टेट खरीदना चाहिए और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते रहना चाहिए। अपने खर्चों पे हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि कई महीने बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं और फिर उसके बाद कई महीने बिल्कुल खाली निकल जाते हैं। तो मैं अपना जब भी फाइनेंशियल गोल बनाता था तो पूरे साल का गोल बनाता था और पूरे साल के अपने एक्सपेंसेस और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करके चलता था। जब आप रियल एस्टेट में साथ के साथ इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपकी ग्रोथ होती रहती है और आपकी भी वेल्थ क्रिएशन अपने क्लाइंट्स के साथ साथ होती रहती है। पॉइंट नंबर 15, क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। इसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बनाया है कि आज के डिजिटल एरा के अंदर 2024 के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना है। उसको कैसे बनाना है वो सब हमने उस टॉपिक में कवर किया है। एंड साथ ही आज जब कस्टमर अपनी रिसर्च शुरू करता है तो वो आपको ढूंढता है ऑनलाइन। आपको लिंक्डइन, सोशल मीडिया और हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहना है और आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना है ऑनलाइन, ताकि कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर सके और कस्टमर आपके साथ काम करना चाहे। साथ ही साथ आपको सीखना है टेक। आज के टाइम में मैं आपको सलाह दूंगा कि टेक को साथ लेके चलो। जितने ज़्यादा टेक टूल्स, जितने ज़्यादा टेक प्लेटफॉर्म्स आप अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करोगे, उतना आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा और आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। अब हमेशा की तरह बोनस टिप। पॉइंट नंबर 16, टेक इज द वे फॉरवर्ड। आज 17 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लगाने के बाद मैंने ये जाना है कि टेक के क्या फायदे हैं, कैसे टेक ने सारी इंडस्ट्रीज को चेंज कर दिया और कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया, बट रियल एस्टेट में अभी तक कुछ नहीं कर पाया। 17 साल रियल एस्टेट में लगाने के बाद अब मैं टाइम लगाता हूँ टेक को सीखने में और टेक प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करने के लिए। साथ ही साथ हमने एक टेक प्लेटफॉर्म बनाया भी है फॉर रियल एस्टेट एजेंट, जिसको हमें स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ा और मुझे पहले खुद सीखना पड़ा कि ये टेक कैसे चलता है। जैसे आपने देखा है, फूड डिलीवरी को कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज कर दिया जोमेटो एंड स्विगी ने, एंड कैब को कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज कर दिया ऊबर और ओला ने। ऐसे ही अब डिजिटल एरा के अंदर आने वाला टाइम टेक कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर देगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। तो मेरी सलाह है कि आज ही टेक को सीखना शुरू करो और नए नए टेक इनोवेशंस के ऊपर टाइम लगाना शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और नीचे कमेंट करो। अगर आपको लगता है इससे किसी को फायदा मिलेगा तो उसके साथ इसको शेयर करो। हम देते हैं हर मंडे आपको एक नया वीडियो अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। स्टे ट्यून्ड।